कैसे हो साथियों। आपका हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी के अंदर पूछा गया है। जेएसएल एक्सएम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये देखिएगा, फाइंड द रैंक P nullity T of the given condition. The mapping T colon R square 10 to R3 defined as T A B equal to A minus B, B minus A और minus A। ये वाला क्वेश्चन है। सेम ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है 2022 की जो परीक्षा भी हुई है यूपी पीजीटी की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सेम वही कंडीशन है, लेट T कोनल R square 10 to R3 be a linear transformation from the vector space R की power 2R to R की power 3R which is defined as Txy equal to x, x plus y, y। ठीक है। देन द नलिटी, इसकी नलिटी हमें निकालनी है। नलिटी निकालनी है यहाँ पे, और यहाँ दो चीज निकालनी है, रैंक टी निकालनी है और नलिटी टी, दोनों चीज चाहिए हमें इसमें। यहाँ पे नलिटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन समझ लीजिएगा और ये दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है। तो पहले का हल यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे हम। मैट्रिक्स कैसे बनेगी यहाँ पे, जैसे A माइनस बी, ये क्वेश्चन दी है तो ये रो को शो करेगी, रो को, बात समझे। तो यहाँ पर जो है A के लिए 1 लेंगे 1, B के लिए 1 लेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इनके गुणांक लेने। A का गुणांक क्या है, 1 है, B का गुणांक कितना -1 है। सेम ये पोजीशन यहाँ पर रखनी है। सबसे पहले A का गुणांक लिखेंगे, -1 होगा, और B का गुणांक कितना है, 1 है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे -1 है, तो ये -1 और 0 यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, ये मैट्रिक्स मिल गई। इसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, इसकी ऑर्डर होगी 1 2 3। रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, इसमें 2 हैं। तो ये इसके अंदर कोटि आ जाएगी, इसकी ऑर्डर आ जाएगी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें रैंक निकालनी है। देखिए यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड करें मैट्रिक्स को फर्स्ट रो के सापेक्ष तो नहीं हो पाएगी। ये इसके अंदर R1 है, ये इसके अंदर R2 है, ये इसके अंदर R3 है, ये C1 है यहाँ पे, ये C2 है। तो फर्स्ट रो के सापेक्ष अगर इसका हम विस्तार करें तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें सब मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अगर ये सब मैट्रिक्स हम इसके अंदर ले लें, इसको B बोल देते हैं, तो ये कितनी आएगी, 1 -1 -1 1। अब इसका जो है फर्स्ट रो के साथ विस्तार करते हैं, यानी एक्सपेंड करते हैं इसको, तो इनकी दोनों की गुणा 1 आएगी, इन दोनों की गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा तो 0 हो गई। इसका तो कुछ और होएगा नहीं, तो b = 0 आ गया, ये डज नॉट इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब यहाँ से सब मैट्रिक्स ये चीज निकालेंगे, यहाँ पे ये वाली, उसको C बोल देते हैं, और ये -1 1 -1 0। ठीक है, जैसे हम इसका एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हमारी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, वहां से हम रैंक निकाल सकते हैं। तो इसकी करते हैं हम मल्टीप्लाइजेशन, तो 0 आएगी। इसके करेंगे माइनस लगाए, माइनस यहाँ से 1 आएगा तो +1 हो जाएगा। ये आ गया डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है ही नहीं। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक आ जाएगी 2/2 की ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स है। तो रैंक कितनी होगी इसकी, रैंक ऑफ T कितनी आएगी, 2। तो 2 रैंक इसकी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम नलिटी निकाल देते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T और इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ V। ठीक है, डायमेंशनल कितना है हमारा, जो शुरुआत का होगा 2, ये वाला होगा। रैंक कितने है, ये 2 है, ये नलिटी को हम x मान लेते हैं, और डायमेंशनल कितना है इसका 2। ये इससे कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी इसकी जो नलिटी है वो कितनी है, आ गई हमारी 0 आ गई, 0। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये वाली
यहाँ पे x इक्वल टू 0 आया है। x हमें नलिटी ली थी, तो नलिटी हमारी कितनी आ गई, नलिटी ऑफ t आ गई 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दोनों चीज निकाल दी है, रैंक t भी निकल गई, नलिटी t भी निकल गई है। ठीक है, सेम इसी तरह ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स तैयार करनी है ये वाली। ठीक है, और यहाँ से रैंक निकालेंगे उसकी, नलिटी वहां से फाइंड हो जाएगी, डायमेंशनल कितनी हो जाएगी इसकी 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, नलिटी यहाँ पर भी इतनी ही होगी जितनी उस क्वेश्चन के अंदर आई है, 0 के बराबर हो जाएगी। किसके, 0 के बराबर। तो ये क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन ये हमें कर दिया है, सेम इसी तरह जो है ये दूसरे वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लेकर आए थे। ये क्वेश्चन कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।